हेलो किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश की 70% जनसंख्या खेती पर निर्भर है। परंतु दोस्तों, खेती को अच्छा नहीं माना जाता है। इसे अपने स्टेटस के लोग खिलाफ मानते हैं और इसे घाटे का सौदा कहा जाता है। तो दोस्तों, किस तरह से आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं खेती से, मैं आज इसके बारे में बात करूंगा। मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। जैसे कि सभी लोग मानते हैं कि खेती घाटे का सौदा है, तो दोस्तों आप किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, तो आज उसी बारे में बात करेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको खेती को लेना है बिजनेस के पर्पज से। यदि आप खेती को बिजनेस के तरीके से करेंगे तो आपको खेती में भी मुनाफा मिलेगा और आप अच्छा लाभ कमाएंगे। तो दोस्तों, आपको जो मैं आज 5 मूल मंत्र बताऊंगा, आप उनको फॉलो कीजिए तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा खेती में मिलेगा। तो पहला मूल मंत्र है दोस्तों कि आपको अपने खेत में जाना है और चारों कोनों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठानी है और बीच में सेंटर से थोड़ी मिट्टी उठानी है 5 जगह से। और दोस्तों, आपको अपनी मिट्टी की जांच करानी है कि उसका पीएच लेवल कितना है और किन तत्वों की हमारी मिट्टी में कमी आ रही है और किन तत्वों की अधिकता है। और दोस्तों, आप जो पानी लगाते हैं जिस ट्यूबवेल से, आपको उस ट्यूबवेल का पीएच लेवल भी चेक कराना है। और दोस्तों, आपको मिट्टी का पीएच लेवल चेक कराने के बाद में आपको देखना है कि मेरी मिट्टी ये किस फसल के लिए उपयुक्त है और मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, पहला मूल मंत्र मैंने आपको बता दिया है। दूसरा मूल मंत्र है, आपको अपने खेत की गर्मियों में अच्छे से जुताई करवानी है। जुताई करवाने से दोस्तों क्या होता है, जो आपके मिट्टी में दीमक वगैरह लगी हुई है तो दोस्तों वो एक जो ढेला उखड़ता है तो वो ऊपर आ जाती है और जो खरपतवार है उसकी जड़ भी ऊपर आ जाती हैं। तो दोस्तों, दूसरा मूल मंत्र है कि आप गहरी जुताई कराइए। और इससे एक फ़ायदा और क्या होता है कि जब आप अपनी फसल बो देते हैं, गहरी जुताई रहती है, जब आप सिंचाई करते हैं तो दोस्तों वो पानी मिट्टी अच्छे से ऑब्जर्व करती है और जड़ों में अच्छे से पानी पहुंचता है, जिससे आपकी फसल अच्छी रहती है, आपकी फसल स्ट्रेस में नहीं आती है। और किसान भाइयों, तीसरा मूल मंत्र है कि अपने खेत का ग्रीन मैन्यूर और ऑर्गेनिक मैन्यूर बढ़ाइए। तो किसान भाइयों, आप इसे कैसे बढ़ा सकते हैं? आप दोस्तों, आपको करनी है दलहनी फसल की बिजाई करनी है। यानी कि दलहनी फसल होती है जैसे ढैंचा हो गया या दोस्तों ग्वार की फली हो गई, इस तरह से आप बिजाई कर दीजिए। और जब आपका पौधा 2.5 से 3 फुट का हो जाता है, पहले तो आपको उसे अच्छे से परवरिश करनी है। और दोस्तों, जब ये 2.5 से 3 फीट का हो जाता है तब अपने खेत की अच्छे से जुताई कीजिए। हैरो से पहले उसे कटवा दीजिए, हैरो निकलवा दीजिए। उसके बाद में दोस्तों आप रूटर बीटर अपने खेत में निकलवा लीजिए ताकि वो मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो दोस्तों, ये ग्रीन मैन्यूर यानी कि हरित खाद कहलाता है। इससे आपके खेत का जो हाजमा है, जो बिगड़ा हुआ है, जो आपके खेत में पीएच लेवल घट गया है या बढ़ गया है, इस ग्रीन मैन्यूर से, हरित खाद से आपके खेत का हाजमा अच्छा हो जाता है। और इससे दोस्तों एक फ़ायदा और क्या होता है कि जैसे आप कोई सा भी खाद लगाते हैं, जैसे देसी खाद लगाते हैं या दोस्तों रासायनिक खाद लगाते हैं, जैसे यूरिया लगाते हैं आप, यदि आप 1 बैग लगाते हैं तो आपको 1 बैग के बराबर 10 किलो में ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों किसान भाइयों, चौथा मूल मंत्र है कि कौन सी फसल लगाएं। हमारे किसान भाई गलती क्या करते हैं कि पड़ोसी को देखकर फसल लगाते हैं कि इसने ये लगा रखी है तो मैं भी ये लगाऊं। तो दोस्तों, आपको फसल का चयन बहुत सोच समझ कर करना है, अपनी मिट्टी को देखकर
और क्लाइमेट को देखकर। और दोस्तों आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कौन सी फसलें लगाएं। यदि आपके खेत का रकबा बड़ा है तो दोस्तों आप परंपरागत फसलें लगाएं, जैसे धान, गेहूं, इस तरह से मक्का, इस तरह की परंपरागत फसलें। और जैसे नेट हाउस, पॉली हाउस की जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, इस तरह की फसलें लगाएं। और यदि आपके खेत का रकबा छोटा है तो किसान भाइयों आपको सब्जी वर्गीय फसलें लगानी है, जैसे बैंगन हो गया, भिंडी हो गई, और इस तरह से या लौकी, तोरी, इस तरह की जो छोटी फसलें होती हैं वे आप लगा लीजिए, सब्जी वर्गीय फसलें। अब दोस्तों पांचवा मूल मंत्र है कि आप बार बार एक ही फसल के पीछे ना पड़े। हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि बार बार एक ही फसल के पीछे पड़े रहते हैं, कि एक ही फसल, एक जैसी फसल उगाते रहते हैं। मैंने देखा है कि 8 से 10 साल हो गए और फसल चेंज नहीं करते हैं, फसल नहीं बदलते हैं, एक ही फसल चलती रहती है। कि जैसे कहीं कहीं क्या होता है कि जैसे गन्ना बो देते हैं तो गन्ना ही बोते रहते हैं, और अगर कहीं पर धान लगाते हैं तो धान ही लगाते रहते हैं। इस तरह से एक ही फसल के पीछे पड़ जाते हैं। तो दोस्तों आपको फसल बदल बदल कर लगानी है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।